हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगनोड़ा। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों की पॉपुलर डिमांड पर जो आप लोग कई दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर आरपीएससी सेकंड ग्रेड या रीट के लिए जो बेसिक इंग्लिश लिटरेचर है उसे करवाइए, तो आज मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है द एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जो कि 450 टू 1066 एडी तक था। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक बेसिक सीरीज है, ये कोई एडवांस सीरीज नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास लिटरेचर पोर्शन थोड़ा सा वीक है, या जो बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, या जैसे आप लोग अभी फर्स्ट टाइम सेकेंड ग्रेड दे रहे हैं या फिर रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इससे आपको बेसिक है, ये एडवांस वर्जन नहीं है। एडवांस वर्जन उन लोगों के लिए जो एनटीए नेट वगैरह की तैयारी करते हैं, उनके लिए अलग से पोर्शन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, जिसकी जो टाइमिंग थी वो 450 से लेकर 1066 एडी तक थी। ये जो एंग्लो सैक्सन थे, ये दो रेस थी, एक थी एंगल्स और दूसरे थे सैक्सन्स। ये जो आज अंग्रेज हैं, उनके एंसेस्टर थे, उनके पूर्वज थे ये। अंग्रेजों 450 से पहले यहाँ पर रोमन एम्पायर का राज्य था। रोम वाले जो थे, यूनान वाले, वो अर्ली 5th सेंचुरी में इंग्लैंड पर राज करते थे। और उसके बाद 3 जर्मैनिक ट्राइब आई, द एंजल्स, सैक्सन्स और जूट्स। इन तीनों जर्मैनिक ट्राइब्स में से एंजल्स और सैक्सन जो थे, यानी कि एंग्लो सैक्सन, उन्होंने देश के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। और उनकी जो लैंड थी, जिसे एंग्लोस या एंग्लो लैंड कहा जाता था, वो आज प्रेजेंट में वो बन गई इंग्लैंड। ठीक है। अब ये जो लोग जो लैंग्वेज बोलते थे, उसमें कुछ लैटिन वर्ड थे, कुछ स्लैटिक वर्ड्स थे, और ये सब मिलकर बन गए ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स। और ये देखिए, ये बिल्कुल स्टार्टिंग हुई थी इंग्लिश लिटरेचर का पहला फेज था ये। इस फेज के अंदर जो भी लिटरेचर लिखा गया वो ओल्ड इंग्लिश के अंदर लिखा गया। 5th सेंचुरी से लेकर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तक 1066 तक जितना भी लिटरेचर लिखा गया, वो सारा लिटरेचर ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया। ये जो ओल्ड इंग्लिश उस समय बोली जाती थी, वो आज हमारे लिए इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, हमें वो समझ में नहीं आएगी। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड है जो आज भी हम पढ़ते हैं, जैसे कि डे, ईयर, किस, लव, आर्म। ये जो है, ये सब के सब बेसिक वर्ड है जो एंग्लो सैक्सन्स ने बोले थे। एंग्लो सैक्सन पोइट्री की अगर हम बात करते हैं, तो नॉर्मली तो एंग्लो सैक्सन जो थे वो बैटल्स के बारे में, लड़ाइयों, गॉड और अपने जो उनके एंसेस्ट्रल हीरो थे उनकी बात करते थे। लेकिन इनके अंदर उन्होंने रिलीजन, वार और एग्रीकल्चर, तो ये जो बैटल्स और गॉड और एंसेस्ट्रल हीरो थे, ये सब के सब स्टार्टिंग में उनकी जो स्टार्टिंग की पोइट्री है इंग्लैंड की, उसके अंदर हमें दिखाई देते हैं। और ख़ास करके एक बात और है कि ये जो पोइट्री थी वो ज़्यादातर बोली जाती थी, ना कि लिखी जाती थी। अब बोली जाती थी इसलिए हमारे पास में इसके बहुत कम सबूत बचे हैं। जो कुछ भी बचा उनमें से एक सबसे फेमस पोएम है जिसका नाम है बेवुल्फ। अभी आपको सिर्फ मैं इतना बता दूं कि बेवुल्फ जो है वो इंग्लैंड का फर्स्ट इंग्लिश इपिक पोएम है। पहली जो उनकी इपिक पोएम है। इपिक क्या होता है, इस पर भी वीडियो बना रखा है। और अगर आपको बेवुल्फ की स्टोरी के बारे में कुछ इंटरेस्ट है, तो वो भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर सर्च कर लीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा। बेवुल्फ जो है वो एक हीरो, एक बहुत ही पावरफुल ब्रेव हीरो था बेवुल्फ। इसके अंदर क्या है कि काफ़ी सारा कुछ जो है वो एल्यूजन वगैरह बताए गए हैं। हमें सिर्फ एक नाम याद करना है, बेवुल्फ, और ये याद रखना है कि ये फर्स्ट इंग्लिश इपिक पोएम था। अब हम बात करते हैं, देखिए, अगर कोई पूछता है आपसे कि एंग्लो सैक्सन पोइट्री के की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इसके अंदर हीरोइक पोइट्री एलिमेंट था, क्रिश्चियन आइडल्स थे, सिनकडकी, मैटिनमी और आयरनी। ये क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि किस पीरियड में कौन सी लिटरेरी टर्म पॉपुलर थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये लोग अपने धर्म को मानते थे, बाद में इन लोगों ने क्रिश्चियनिटी को मानना स्टार्ट किया, तो इन्होंने रिलीजियस पोइट्री को लिखना स्टार्ट कर दिया। इसलिए जो इस एंग्लो सैक्सन पोइट्री का जो मेन पोर्शन है वो रिलीजन है। इनमें सबसे ज़्यादा फेमस पोइट जो थे वो एक है कैडेमोन और दूसरा है सिनिवुल्फ। जो कैडेमोन है,
ये अपने हिम अपने भजनों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि उसने गॉड की प्रशंसा में लिखे थे। और जो सिनेवुल्फ है उनका जो फेमस रिलीजियस पोएम है वो है जूलियाना, द फेट्स ऑफ एपोस्टल्स और क्रिस्ट एंड एलन। इसके अंदर जो क्रिस्ट उनकी पोएम है ये मोस्ट पॉपुलर पोएम है, और ये पोएम जो है वो जीसस क्राइस्ट की लाइफ के बारे में बताती है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश राइटर, तो आपको पता है इसका आंसर आएगा कैडेमोन। इन्होंने इनका जो एक ही वर्क आज तक बचा हुआ है वो है कैडेमोन्स हिम। ये आपको याद करना है। देखिए, एक आपको याद करना है बेवुल्फ, एक आपको याद करना है कैडेमोन राइटर की जो फेमस वर्क है वो है उनकी हिम, और सिनेवुल्फ की एक बहुत ही फेमस पोएम है क्रिस्ट। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एंग्लो सैक्सन प्रोज की, तो देखिए इंग्लैंड पर जब एंग्लो सैक्सन्स का राज हुआ उससे पहले इंग्लैंड पर राज करते थे रोमन्स। जब रोमन्स राज करते थे तो वो बोलते थे लैटिन। अब जब एंग्लो सैक्सन्स राज करने लगे तो वो लिखने लग गए इंग्लिश के अंदर। सबसे फेमस इनका किंग है जिसका नाम है अल्फ्रेड द ग्रेट। ये जो अल्फ्रेड द ग्रेट था उसने क्या किया, उस टाइम जितने भी लैटिन क्रॉनिकल्स थे, क्रॉनिकल्स का मतलब होता है जो उस टाइम के, जैसे आजकल अपने आता है ना क्रोनोलॉजी आती है जिसमें हमें साल के बारे में पता तो चलता है, तो इसने अपने टाइम में हर राजा का जो फेमस क्रॉनिकल्स था उसने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। और इसके बाद सेकंड पोइट जो सबसे सेकंड जो प्रोज राइटर सबसे फेमस है वो है एल्फ्रिक। एल्फ्रिक जो है एक्चुअली एक प्रीस्ट थे, एक पादरी थे। इनकी फेमस वर्क है लाइव्स ऑफ द सेंट्स, होमिलीज और ग्रामर। इनमें जो लाइफ ऑफ द सेंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका जो प्रोज है वो इजी और अल्टरनेटिव था। अगर हमसे पूछे कि पहला लिटरेचर का पहला वर्क कौन सा है, तो बेवुल्फ है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये हमारी फर्स्ट इपिक पोएम थी। आपको सिर्फ इस पूरे वीडियो में से आपको आप अगर साथ में नोट्स बना रहे हैं तो आपका सिर्फ एक दो ही लाइनों में नोट्स बन जाएंगे, जिसमें आपको ये याद करना है कि पहला कौन सा था, बेवुल्फ था, और दूसरा हमें याद करना है कि कैडेमोन का वर्क कौन सा है और सिनेवुल्फ का वर्क कौन सा है, और अल्फ्रेड द ग्रेट ने क्या किया और एल्फ्रिक ने याद क्या किया। अब ये आपका जो BCCAA इतना सा आप अपने नोट्स बनाकर रख लीजिए और आपका पूरा का पूरा ओल्ड जो लिटरेचर है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए क्या हुआ था कि ये जो ये लिटरेचर चलता रहा, ये पीरियड बहुत अच्छे से चलता रहा। इसके बाद में इंग्लैंड पर हमला हुआ, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066। इसमें क्या हुआ, उनका राजा था हैरोल्ड, एंग्लो सैक्सन राजा था हैरोल्ड, और जिसे हराया था विलियम ने, जो कि नॉर्मंडी के राजा थे। उन्हें कहा जाता है विलियम द कॉन्करर। ये नॉर्मंडी कहाँ पे, ये फ्रांस था। यानी कि इंग्लैंड एंग्लो सैक्सन के बाद किसका राज हो गया, पहले राज था रोमन्स का, रोमन्स के बाद में आया एंग्लो सैक्सन, और एंग्लो सैक्सन के बाद राज हुआ फ्रेंच का। तो पूरा पीरियड यूं माना जाता है 450 टू 1066 AD। ठीक है, अब इतना सा आपको याद करना है। बाकी जो कोई भी जो कुछ कहता है, देखो देखो भाई, मेरा को नेट का पढ़ाने का 10 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आज तक कभी नेट में भी नहीं पूछा जाता है। तो आपको इससे ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। 5 मिनट में अगर कोई भाई कमेंट करके बताए कि इतना इतना कुछ है तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना, तो मैं आपको अगला वीडियो कल अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।